क्या आपके भी जोड़ों में दर्द है? संध्या मेडिसिटी से डॉक्टर रजनी गुप्ता ने बताया कि अपने जोड़ों के दर्द से कैसे बचा जाए। Namaskar friends, myself Dr. Rajni Gupta from Sandhya Medicity. I am working as a director in Sandhya Medicity and Ayurvedic senior consultant. आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में। घुटनों में दर्द जो है ये पहले बहुत ओल्ड एज में देखा जाता था, बट आजकल रेगुलर ओपीडीज़ में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यंग एज में भी घुटनों में पेन, जॉइंट्स में पेन होना, बैक एक होना, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होना बहुत ही ज़्यादा ओपीडीज़ में देखा जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना है नी जॉइंट्स में पेन कहाँ से ओरिजिन होता है। जॉइंट पेन दो तरह का होता है, एक रोमेटिक अर्थराइटिस और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। रोमेटिक अर्थराइटिस वो है जिसमें आर ए फैक्टर की जांच जब आप करवाते हैं तो आपका वो आर ए पॉजिटिव आता है और पेशेंट को पेन पूरे ही जॉइंट्स में रहता है, स्मॉल जॉइंट्स में भी रहेगा, बिग जॉइंट्स में भी रहेगा। ये 4 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ पेन रहेगा और टेंडरनेस रहेगी, बट जब सेकेंड स्टेज की कंडीशन आपकी आती है उस कंडीशन में पेन इंक्रीज़ हो जाता है, स्टिफनेस इंक्रीज़ हो जाती है। और जब थर्ड स्टेज आता है तो जितने भी हमारे कार्टिलेजेस, सेकेंड स्टेज में हमारे कार्टिलेजेस जो होते हैं ये वीक होना शुरू होते हैं। थर्ड स्टेज में जो ये बोन्स और फाइबर्स होते हैं ये आपस में जॉइंट करना शुरू कर देता है। और जब फोर्थ स्टेज आती है पेशेंट की तो मूवमेंट्स जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ जॉइंट्स की एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है अगर हमें जॉइंट पेन है तो हमारी कौन सी स्टेज का जॉइंट पेन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में है। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से जब हम देखते हैं रोमेटिक अर्थराइटिस को, हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाती है। सबसे पहले जाठराग्नि, फिर पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, पंच महाभूत की अग्नि, और 7 धातु हमारे शरीर में होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज एंड शुक्र। इन सब धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है जो हमारे खाने को पचा के शरीर का पूर्ण पोषण करती है। अगर आपके शरीर में जो आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या हमें भूख से पहले ही हमने खाना ले लिया, हमें रात का खाना नहीं पचा और हमने सुबह खाना ले लिया, या हमें कब्ज रहती है, हमारा मोशन क्लियर नहीं हुआ फिर हम खाना ले रहे हैं, या खाने का टाइम नहीं है, सुबह का ब्रेकफास्ट हम 10 बजे ले रहे हैं, रात का खाना अगर 11 बजे के आसपास ले रहे हैं, तो इस तरह से लिया गया खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हमारी शरीर नहीं कर पाता है। पूरे दिन में अगर दिनचर्या को हम देखते हैं तो सुबह 8 बजे का जो टाइम है ये कफकाल के अंडर आता है, जिसमें लिया गया आहार पूर्ण रूप से हमें पच सकता है। दिन के समय में 1 से 2 बजे के टाइम पे हमारी जाठराग्नि बहुत प्रज्वलित होती है और ये पित्त का टाइम होता है। दिन के खाने को हम इसमें हैवी फूड भी लेंगे दिन में तो ये हमें आराम से पच जाएगा, बट जो रात का खाना है वो हमारा 8 बजे से पहले होना चाहिए और उस खाने में हमें बिल्कुल ही लाइट चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर आप रात को ज़्यादा हैवी खाना खाओगे तो आपका भोजन नहीं पचेगा, प्रॉपर वो जाठराग्नि काम नहीं कर पाएगी और खाना प्रॉपर नहीं पचेगा। इसलिए रात्रि का भोजन हमें हल्का लेना चाहिए ताकि वो पूरा हमारा डाइजेस्ट हो सके। रोमेटिक अर्थराइटिस का दूसरा कारण ये भी है कि जब आंव बनती है, जब हमारा खाना प्रॉपर नहीं डाइजेस्ट होता वो आंव बनती है और वो आंव हमारे पेट में इंटेस्टाइन्स में कम्युलेटेड होना शुरू हो जाती है और जिससे धीरे 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 पेशेंट्स को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है। जैसे जैसे हमारी ओल्ड एज होती है हमारे शरीर में वायु एग्रीवेट होता है, वात जैसे बढ़ेगा दर्दें आपकी बढ़ेंगी। बट आजकल की यंग एज जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम करते हैं और ज़्यादा जिम करते हैं, उसमें भी वायु एग्रीवेट हो जाती है। या आप नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हो, रात को लॉन्ग टाइम तक आपको जागना है तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, उस कंडीशन में भी वात एग्रीवेट होता है। जो भी लोग अगर नाइट ड्यूटीज़ करते हैं तो उनको दिन में बिना खाए हुए, बिना ब्रेकफास्ट किए अपनी नींद को पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही खाने को लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो अपक्व अवस्था में रहता है और आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा।
जैसे हम वर्किंग लेडीज़ की बात करते हैं, वो सुबह ब्रेकफास्ट मैक्सिमम जल्दी के चक्कर में स्किप कर जाते हैं, उससे भी शरीर में वात एग्रीवेट होता है। अगर आप उपवास करना चाहते हो तो आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग के बारे में दिया गया है। बट जो रूटीन का हमारा खाना है उसका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें खाने को लेना चाहिए। तो अब हम जानते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जब हमारे शरीर में वायु एग्रीवेट होता है तो सबसे पहले सिम्टम आपको पेन होगा और टेंडरनेस होगी। बट जब पित्त एग्रीवेट होगा, आप कुछ पित्त कारक चीज़ें ले रहे हो, आपके खाने में बहुत तली हुई तीखा खाना आ रहा है, तो उससे बॉडी का पित्त एग्रीवेट हो जाएगा, तो आपको पेन के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होगी और जॉइंट्स में रेड डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा। कफ, जब शरीर का कफ जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है, कफ के कारण हमारे शरीर में इचिंग होगी, सूजन बढ़ेगी। अगर आपका लैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड हो रहा है तो घुटनों में, कमर में या जो हमारे और स्मॉल जॉइंट्स है इसमें सूजन आना शुरू हो जाती है, वो कफ के कारण होती है। अगर आपको पेन के साथ इचिंग हो रही है, ये पेन के साथ रेड डिस्कलरेशन है, तो वात और पित्त आपका दोनों ही एग्रीवेटेड है। उसी के अनुसार आपको अपनी डाइट लेनी चाहिए और चिकित्सा का परामर्श भी उसी के अनुसार करना चाहिए। आयुर्वेद में रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, इसमें पंचकर्म विद्या से इसको ठीक किया जाता है, जिसमें रूक्षण चिकित्सा हम करते हैं, पेशेंट को बालू का स्वेदन देते हैं। इसके साथ साथ कुछ शमन द्रव्यास, बस्ती का इलाज किया जाता है, लेटरिन के रास्ते से दवाई डाली जाती है, जो आंव जो हमारे शरीर में इकट्ठी हुई है उस आंव को शरीर से बाहर निकाल देगी। आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, बीमारी का जो कारण है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। देखिए, जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है इसको 2 क्राइटेरिया में ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट होता है इंस्टेंट रिजल्ट, जिसमें हम पेशेंट के पेन, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पेन है, उसको कम करना है। सेकंड जो है दैट इज़ अ परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर के लिए रिपीटेडली पेशेंट को हर महीने में बस्ती का ट्रीटमेंट लेना होता है, जो 3 से 6 महीने तक लगातार इसका इलाज चलता है। और इंस्टेंट पेन के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ कुछ परहेज़ हैं, जैसे आपको अदरक का सेवन लगातार करना चाहिए, शुंठी का सेवन करना चाहिए, पिपली, मरीच, इन दोनों चीज़ों को शहद के साथ इसका सेवन करना चाहिए। पंचकोल चूर्ण आता है, इसको शहद के साथ 3-3 ग्राम सुबह शाम खाया जा सकता है। पानी में अदरक को उबाल के 5 ग्राम अदरक पानी में उबाल के इसका सेवन नित्य करना चाहिए, जिससे हमारी जो जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है वो कम हो जाएगी और ये दीपन और पाचनीय कार्य करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को इंक्रीज कर देगा। लहसुन का सेवन, लहसुन में सेंधम नमक और तिल के तेल को मिक्स करके इसका खाली पेट सेवन करना चाहिए। या जिन फीमेल्स को मेनोपॉजल सिंड्रोम्स आ रहे हैं, 40 साल 45 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, उस कंडीशन में फीमेल्स को दूध में उबाल के लहसुन का सेवन करना चाहिए। 2 या 3 फाँक लहसुन की 200 ml दूध में 400 ml पानी डाल के इसको उबालना चाहिए। जब ये आधा रह जाए तो इसका सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। धीरे धीरे आप लहसुन की मात्रा को इंक्रीज़ कर सकते हैं, दूध की मात्रा को भी इंक्रीज़ करेंगे और पानी की मात्रा को भी इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से लहसुन आदि क्षीर पाक का सेवन किया जाता है, जो आयुर्वेदिक ग्रंथास में मेंशन किया गया है। चरक संहिता में भी लहसुन आदि क्षीर पाक का पूरा फॉर्मुलेशन दिया गया है। इस चीज़ का सेवन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और रूमेटिक अर्थराइटिस जैसी जो बीमारी है, जिससे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और आप नॉर्मल लाइफ जीने के लायक नहीं रहते हैं, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो हैम्पर हो जाता है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। चलने ना चलने के कारण आप रेगुलर जो मूवमेंट्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, वॉक प्रॉपर नहीं हो पाएगा,
सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप आयुर्वेदिक माध्यम से, डाइट मैनेजमेंट, पंचकर्म की सहायता से और आयुर्वेदिक औषध का सेवन करके रोमेटिक अर्थराइटिस की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।